प्रिय भाइयों और बहनों, एक पल के लिए जरा चित्र बनाइए। कोलकाता की 1980 के दशक की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक पुरानी एम्बेसडर कार धीरे धीरे गड़गड़ाती हुई चल रही है। भारी, मजबूत, राजाओं जैसी शान, सड़कों का राजा। समय बदलता गया, लोग फुसफुसाने लगे। ज्यादा माइलेज, हल्की गाड़ी, नया डिजाइन, बदलता ट्रैफिक। निर्माता सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते। एम्बेसडर ही काफी है, वे सोचते हैं। फिर एक दिन देखते हैं, उसी सड़क पर अब मारुति, ह्युंडई, टोयोटा नई गाड़ियां दौड़ रही हैं और पुराना राजा धीरे धीरे नजर से गायब हो चुका है। कोडक के साथ भी यही हुआ। 1975 में उनके इंजीनियर स्टीव सैसन एक अजीब सा डब्बा लेकर आते हैं, डिजिटल कैमरा, जो तस्वीरें टेप पर रिकॉर्ड करता था। भविष्य उनके सामने था। उन्होंने उसे देखा और दफना दिया। ये आया तो फिल्म का धंधा खत्म हो जाएगा। कुछ साल बाद फिल्म तो खत्म हो गई, मोबाइल फोन की कैमरा दुनिया पर छा गई और कोडक खुद दिवालिया हो गई। नोकिया, एक समय दुनिया के आधे मोबाइल उसी के थे। इंजीनियर कहते रहे, टच स्क्रीन चाहिए, ऐप्स चाहिए, नया सिस्टम चाहिए। उच्च अधिकारी बोले, ये सब फैशन है, जल्दी चला जाएगा। थोड़े ही वर्षों में आधा बाजार हिस्सेदारी लगभग शून्य तक गिर गई। संकेत थे, छिपे नहीं थे, नजरअंदाज कर दिए गए। आज के सुसमाचार में यीशु इसी तरह के अंधेपन की बात करते हैं। जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो वो कहने लगा, ये पीढ़ी एक बुरी पीढ़ी है। ये कोई चिन्ह मांगती है, परंतु इसे योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। लूका 11:19। लोगों की भीड़ यीशु के चारों तरफ है। आसमान फटता हुआ चमत्कार चाहती है, ऐसा कोई प्रूफ जो उनकी शर्तों पर हो। यीशु उनकी आंखें आसमान की तरफ नहीं, एक पुराने नबी की तरफ मोड़ते हैं। जैसे योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह बन गया, वैसे ही मनुष्य पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए चिन्ह बनेगा। लूका 11:30। योना कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, वो तो भागता हुआ नाराज नबी है। उसका संदेश छोटा है पर तलवार जैसा तीखा। अभी 40 दिन और निनवे उलट दी जाएगी। निनवे ने आसमान में आतिशबाजी नहीं देखी, उन्होंने एक वचन सुना, उसमें चेतावनी और दया पहचानी और बदल गए। यीशु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के सिरों से सुलेमान की प्रज्ञा सुनने आई थी और यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है। न्याय के दिन निनवे के पुरुष भी इस पीढ़ी के साथ उठ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर मन फेरा और यहाँ योना से भी बड़ा है। एक दूर की रानी जो रेगिस्तान पार करके प्रज्ञा सुनने आती है। एक पापी नगर जो कुछ कठोर शब्द सुनकर रोदन और उपवास में टूट जाता है। ये सब उस पीढ़ी पर न्याय करेंगे जिसके बीच में स्वयं प्रज्ञा खड़ी थी और जो फिर भी कहती रही, कोई और चिन्ह दिखाओ। भाइयों और बहनों, हमारा क्या, हम भी चिन्ह ढूंढते हैं। हम कहते हैं, प्रभु अगर आप सच में मेरे साथ हैं, कुछ बड़ा दिखाइए। हम YouTube पर चमत्कार खोजते हैं, जबरदस्त गवाही, तुरंत जवाब, इंस्टेंट ब्लेसिंग्स। पर ईश्वर हमारे रोजमर्रा के बीच में छोटे छोटे चिन्ह लिखते हैं। सुबह की प्रार्थना में खुला हुआ वचन, शांत सोमवार की मसीह भोज जहाँ कोई तमाशा नहीं पर स्वयं यीशु उपस्थित हैं। घर की कोई तनावपूर्ण स्थिति जहाँ पहला कदम मैं उठा सकता हूँ, माफ करने का, सुनने का, झुकने का। गिरजाघर के फाटक पर खड़ा कोई गरीब जो केवल पैसे नहीं, एक नज़र, एक सम्मान भी मांगता है। ये सब आकाश से गिरती आग की तरह नहीं लगते, लेकिन यहीं पर चिन्ह मौजूद है। हम भी एम्बेसडर कार की तरह हो सकते हैं, पुराने वैभव को थामे, नई राहों और नए चिन्हों को अनदेखा करके। कोडक भविष्य से डर गई और उसी भविष्य ने उसे पीछे छोड़ दिया। हमारे लिए रास्ता ना तो हर नया अंधाधुंध स्वीकार करना है, ना हर पुराना अंधाधुंध रिजेक्ट करना है। संत पौलुस कहते हैं, सब चीज़ों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। 1 थेसलोनिकियों 5:21। सुसमाचार को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, उसे जीने की ज़रूरत है। अब्राहम सिर्फ एक वायदे के भरोसे ऊँट छोड़कर चल पड़ा। मदर टेरेसा कोलकाता की सड़कों पर मरते हुए चेहरों में मुझे प्यास है कहने वाले मसीह को पहचानकर उन्हीं के पास रुकीं। उन्होंने कहा, पहले और चिन्ह दो, ऐसा नहीं, बल्कि जो चिन्ह मिला है मैं उसी का जवाब दूंगी। पोप फ्रांसिस कहते हैं, विश्वास का अर्थ है आंखों से नहीं, विश्वास की नज़र से दुनिया को देखना, ईश्वर की नज़र से देखना। विश्वास की नज़र से देखना मतलब क्या? यही कि मैं रोज की मसीह भोज को रूटीन न मानूं, बल्कि उस मेज को देखूं जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। मैं अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने साथी विश्वासी, अपने नई पड़ोसी, सब में फिर से मसीह की छाप ढूंढने लगूं। शायद आज यीशु हमसे 2-3 बातें पूछ रहे हैं। कहाँ मैं ईश्वर से एक और चिन्ह मांगता हूँ, जबकि वही जगह मेरे लिए पहले से ही बुलावा बनी हुई है?
मेरे जीवन में कौन सा योना है जिसकी आवाज में सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसका वचन मुझे बदलने को कहता है। और कहाँ यीशु शांत स्वरों में कह रहे हैं, तुम यहाँ मुझसे भी बड़ा चिन्ह मांग रहे हो और मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। भाइयों और बहनों, ईश्वर को हमारे लिए आकाश में बड़े बड़े अक्षरों में लिखने की जरूरत नहीं। वो पहले ही अपने आप को हमारे इतिहास में लिख चुके हैं, यीशु मसीह के रूप में। वो सड़कों पर चल चुके हैं, हमारे पाप उठा चुके हैं, क्रूस पर मर चुके हैं और जी उठे हैं। अब सवाल ये नहीं कि प्रभु आप कोई चिन्ह देंगे या नहीं। सवाल ये है, प्रभु जो चिन्ह आप दे चुके हैं, क्या मैं उसके सामने अभी आज अपना जवाब दूंगा? आइए संक्षेप में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप ही वो चिन्ह हैं जो इस पीढ़ी को दिया गया है। मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं आपको अपने वचन में, अपने यूकारिस्त में, अपने गरीबों में पहचान सकूं। मुझे वैसा विश्वास दीजिए जो और प्रूफ नहीं मांगता, बल्कि जो आपने दिखाया है उस पर हाँ कहना सीखता है। आज के दिन की कृपा पहचान कर मैं उसी के अनुसार चलूं, यही अनुग्रह मुझे दीजिए। आमीन।